गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है वर्किंग विद फाइल्स। अब तक हमने जो भी C++ में प्रोग्राम बनाए थे, उन प्रोग्राम्स में कीबोर्ड के द्वारा हमने इनपुट ली थी और प्रोग्राम के द्वारा प्रोसेसिंग कराने के बाद जो आउटपुट डिस्प्ले करवाया था वो स्क्रीन पे करवाया था, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को हमने परफॉर्म किया था। लेकिन दिस इज नॉट द ऑलवेज सेम केस। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमारे पास किसी प्रॉब्लम का डेटा काफ़ी मात्रा में होता है, बल्क में होता है, तो दैट इज़ नॉट फिजिबल कि हम उसे कीबोर्ड से सारे डेटा को इनपुट करें। तो हम क्या करते हैं, उस डेटा को एक फाइल में एकत्रित कर लेते हैं और हमारे प्रोग्राम को हम इस तरह से बनाते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम उस फाइल में से डेटा को रीड करेगा और प्रोसेसिंग करने के बाद जो आउटपुट जनरेट होगा वो भी बल्क में ही होगा। तो उस आउटपुट को बजाय स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के या डायरेक्ट प्रिंटर पे प्रिंट करने के लिए भेजने के अलावा हम उस डेटा को चाहेंगे कि एक फाइल में ही वो डेटा आउटपुट हमारी स्टोर हो जाए, ताकि जब हमको समय मिले तब हम उस फाइल में से डेटा को उचित समय आने पर प्रिंट करवा सकें। तो C++ में इसकी विशेषता है कि फाइल में से भी डेटा को ये रीड राइट कर सकता है। तो फाइल जो है वो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड इन ए पर्टिकुलर एरिया ऑन द डिस्क। डिस्क आपकी चाहे फ्लॉपी डिस्क हो, क्योंकि आजकल ऑब्सोलीट हो चुकी है फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क पे फाइल आपकी अवेलेबल हो सकती है, या मैग्नेटिक टेप पे भी आपकी फाइल अवेलेबल हो सकती है, या कोई ऑप्टिकल डिस्क पर भी आपकी फाइल अवेलेबल हो सकती है। तो जो हमारा प्रोग्राम है वो ये प्रोग्राम इस प्रकार से होना चाहिए कि ताकि वो प्रोग्राम फाइल में से डेटा को रीड कर सके और फाइल में डेटा को राइट करवा सके। तो उसके लिए C++ के IO सिस्टम के द्वारा फाइल ऑपरेशंस को हैंडल किया जाता है। जिस प्रकार से C++ में जो IO सिस्टम है वो इनपुट आउटपुट यानी कि कंसोल के IO ऑपरेशंस को हैंडल करता है, ठीक उसी प्रकार से फाइल ऑपरेशंस को भी IO के द्वारा ही हैंडल करवाया जाता है। जैसे वहाँ पे एक इनपुट स्ट्रीम ली थी, वैसे ही यहाँ पे भी फाइल स्ट्रीम का यूज़ किया जाता है, यानी कि एक इंटरफेस है। डेटा और सिस्टम के बीच जो इंटरफेस है वो क्या है, मेमोरी का एक बफर, जिसे हम स्ट्रीम बोल सकते हैं। तो जब हमको फाइल में से डेटा रीड करना है तो सबसे पहले डेटा फाइल में से कहाँ आएगा, बफर में आएगा, और बफर से हमारे सिस्टम के द्वारा उस डेटा को रीड कर लिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से डेटा को राइट करवाते समय बफर में एक स्ट्रीम होगी, उसमें डेटा को पहुंचा दिया जाएगा सिस्टम के द्वारा, और फिर वहाँ से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रेस्पॉन्सिबल है कि बफर में से डेटा को फाइल में राइट करवाएगा। तो जो स्ट्रीम है जो कि प्रोग्राम को डेटा सप्लाई करती है वो इनपुट स्ट्रीम है, और जो डेटा को फाइल को ट्रांसफर करती है वो आउटपुट स्ट्रीम है। यानी कि इनपुट स्ट्रीम क्या करेगी, एक्सट्रैक्ट करेगी डेटा को, और आउटपुट स्ट्रीम क्या करेगी, इंसर्ट करेगी, यानी कि स्ट्रीम से डेटा फाइल में ट्रांसफर कराया जाएगा या इंसर्ट करवाया जाएगा। तो इस तरीके से हम एक चार्ट बना सकते हैं
This is our input stream. This is output stream. This is our program. This is our disk files. जब हमें इनपुट ऑपरेशन करना है तो फाइल में से डेटा कहाँ जाएगा? इनपुट स्ट्रीम में, और इनपुट स्ट्रीम से डेटा कहाँ जाएगा? प्रोग्राम के पास। प्रोग्राम उसे प्रोसेस करेगा और कहाँ छोड़ेगा? आउटपुट स्ट्रीम में, और आउटपुट से इंसर्ट हो जाएगा डिस्क पर मौजूद फाइल में। अभी वैसी की बात है, इन सब स्ट्रीम्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्लासेस अवेलेबल हैं। C++ में सेट ऑफ क्लासेस है जिनके द्वारा फाइल को हैंडल करने का काम किया जाता है। IF स्ट्रीम इनपुट फाइल से संबंधित स्ट्रीम है। OF स्ट्रीम आउटपुट फाइल से संबंधित स्ट्रीम है, और F स्ट्रीम है जिसमें दोनों काम हो सकते हैं, इनपुट आउटपुट। तो दीज क्लासेस आर ड्राइव फ्रॉम F स्ट्रीम बेस। ये जो क्लासेस है ये F स्ट्रीम बेस से ड्राइव करके बनाई गई हैं। इसका एक पूरा फ्लो चार्ट हमारे पास अवेलेबल है। यू कैन सी दैट iOS iStream, स्ट्रीम बफ और OF स्ट्रीम। IO स्ट्रीम,
नाउ यू कैन सी दिस, ये जो हमारा चार्ट है, इसमें क्लियर कट दिखाया गया है कि ये हमारे पास स्ट्रीम क्लासेस हैं। इन स्ट्रीम क्लासेस के माध्यम से हम फाइल ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं। iOS हमारी एक मुख्य क्लास है, इससे 3 क्लासेस ड्राइव करके बनाई गई हैं, आई स्ट्रीम, स्ट्रीम बफ और ओ स्ट्रीम। और आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम दोनों को ड्राइव करके एक नई क्लास बनाई है IO स्ट्रीम। तो हम बेसिकली इस स्ट्रीम क्लास को यूज़ करते हैं हमारे प्रोग्राम में। इसी प्रकार से iOS से बनी है एफ स्ट्रीम बेस, इससे ड्राइव करके बनाई है IF स्ट्रीम, OF स्ट्रीम और एक F स्ट्रीम। क्लियर? तो जब भी हमको जिस तरह की ऑपरेशंस करने हैं उससे संबंधित क्लास को हमें हमारे प्रोग्राम में यूज़ करना है और उस क्लास में अवेलेबल फंक्शंस को हम हमारे ऑपरेशंस में यूज़ करेंगे। अब बात आती है कि जब आप अपने प्रोग्राम में फाइल्स का यूज़ कर रहे हैं ऑपरेशंस के लिए, तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जैसे कि फाइल को एक सूटेबल नाम देना है। दूसरी बात कि जो हमने फाइल में से डेटा लिया है या लेंगे, उसका डेटा टाइप कैसा होगा, यानी कि वो किस प्रकार का स्ट्रक्चर लिए हुए होगा, उसे भी डिफाइन करना होगा। उसके अलावा व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पर्टिकुलर फाइल, कि आप इनपुट ऑपरेशन करना चाहते हैं, आउटपुट ऑपरेशन करना चाहते हैं या दोनों करना चाहते हैं। इसी प्रकार से ओपनिंग मेथड, कि किस मोड में आपने वो फाइल को ओपन किया। तो यहां पे हम देखेंगे कि फाइल नेम क्या है, ए स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, जो कि एक वैलिड फाइल नेम होगा एज पर दी रूल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इस फाइल के नेम के 2 पार्ट होते हैं, एक प्राइमरी पार्ट और एक सेकेंडरी पार्ट। प्राइमरी पार्ट में फाइल का नाम यानी कि वेरिएबल का नाम जैसे ही रूल्स होते हैं, उसके बाद आप पीरियड का साइन लगाएंगे, उसके बाद 3 अक्षर या 3 अक्षर से बड़ा फाइल का एक्सटेंशन नाम देंगे। डेटा फाइल है तो .dat या कुछ भी देना चाहते हो .in या .out व्हाटएवर। अब फाइल कौन से मोड में खुलेगी, उसके लिए पहले हमें एक फाइल स्ट्रीम क्रिएट करनी पड़ेगी और फिर बाद में उसको इस फाइल नेम के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो फाइल स्ट्रीम जो है वो क्लासेस के लिए यूज करनी पड़ेगी, IF स्ट्रीम और OF स्ट्रीम या F स्ट्रीम, जो कि F स्ट्रीम क्लासेस के अंदर अवेलेबल है। अब हमें जो पर्टिकुलर फाइल है उसमें जो डेटा रीड करना है या फाइल में डेटा राइट करवाना है, उसी अनुसार फाइल को ओपन करना होगा। 2 तरीके हैं, पहला यूजिंग द कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑफ द क्लास या दूसरा यूजिंग द मेंबर फंक्शन ओपन ऑफ द क्लास। या तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन काम में लेंगे या ओपन फंक्शन को काम में लेंगे। तो पहला तरीका हम इस्तेमाल करेंगे कंस्ट्रक्टर का। क्रिएट ए फाइल स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम, जैसा भी आपका ऑपरेशन है उससे संबंधित क्लास का। अगर मान लीजिए OF स्ट्रीम क्लास का यूज किया है तो हम आउटपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और इनपुट के लिए है तो इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे IF स्ट्रीम से। फिर हम उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे डिजायर फाइल नेम के साथ, जैसे कि
OF स्ट्रीम, ये तो हमारी क्लास का नाम हो गया। आउट फाइल, ये हमारे ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। और फाइल का वास्तविक नाम क्या है? अगर मान लीजिए रिजल्ट्स है तो डबल कोट में रिजल्ट्स। तो क्या हुआ है, इस नाम से फाइल हमारी डिस्क पर मिलेगी। इस फाइल का इस ऑब्जेक्ट के साथ लिंक हो गया। यह ऑब्जेक्ट इस स्ट्रीम क्लास का है, यानी कि ये हमारी स्ट्रीम है, ये हमारी फिजिकल फाइल है। दिस क्रिएट्स आउट फाइल एज एन OF stream object that manages the output stream. This object can be a valid C++ name. आउट फाइल जैसे मैंने नाम दिया, आप कुछ और ले सकते थे। आप माई फाइल ले सकते थे, आउट फाइल ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे। इसी प्रकार से इनपुट के लिए IF स्ट्रीम, ब्लैंक स्पेस इन फाइल, विद इन दी पैरेंथेसिस में डबल कोट में डेटा डॉट इन ले सकते थे। और फिर आप अपना ऑपरेशन करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। आउट फाइल लेस देन डबल कोट में रिजल्ट्स या रिजल्ट्स कॉलन साइन। तो ये जो हमारी स्ट्रिंग है ये कहाँ पहुंचा दी जाएगी, इस स्ट्रीम में, और इस स्ट्रीम से ये स्ट्रिंग कहाँ पहुंचा दी जाएगी, पर्टिकुलर फाइल में। जब हमारे प्रोग्राम को हम यूज कर लें या यूँ कहें कि जब हमारा स्ट्रीम ऑब्जेक्ट एक्सपायर होता है तो हमारी फाइल क्लोज हो जाती है जो से कनेक्टेड है। जब व्हेन द प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड तो सैलरी फाइल इज डिसकंटिन्यूड फ्रॉम द आउट फाइल स्ट्रीम। हम चाहें तो एक ही फाइल में काम करना चाहते तो कर सकते हैं। हम प्रोग्राम के समाप्त होने का इंतजार नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, आउट फाइल डॉट क्लोज पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज। ऐसा करने से जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम के साथ अटैच थी उसको हमने क्या करवा दिया, क्लोज करवा दिया। हम चाहें तो इसी फाइल को किसी दूसरे पर्पज के लिए भी खोल सकते हैं। IF स्ट्रीम ब्लैंक स्पेस इन फाइल डबल कोट में सैलरी, यानी कि ये फाइल अब इनपुट मोड में खुल गई। क्लोज करना चाहते हैं तो आप क्लोज भी कर सकते हैं। अब ओपन फंक्शन के द्वारा भी फाइल को ओपन किया जा सकता है। यानी कि पहले फाइल स्ट्रीम क्लास का नाम, फिर स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का नाम, फिर स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ओपन विद इन दी पैरेंथेसिस में डबल कोट में एक्चुअल फाइल का नाम, यानी कि जो डिस्क पर अवेलेबल है। तो यहाँ एक स्टेप ज़्यादा बढ़ गई। वहाँ अपन ने क्या लिखा था, आउटपुट स्ट्रीम का नाम, OF स्ट्रीम क्लास का नाम, आउटपुट स्ट्रीम का नाम यानी कि आउट फाइल विद इन दी पैरेंथेसिस में डबल कोट में रिजल्ट्स। यहाँ क्या हो रहा है, OF स्ट्रीम आउट फाइल सेमीकोलन। फिर यहाँ लिखा जा रहा है आउट फाइल डॉट ओपन विद इन दी पैरेंथेसिस में डबल कोट में रिजल्ट्स। बात तो वही है। यहाँ एक लाइन अपन ने ज़्यादा कर दी क्योंकि यहाँ अपन ओपन फंक्शन का यूज कर रहे हैं।
अब बात ये आती है कि हम फाइल में से डेटा रीड कर रहे हैं, कब तक फाइल में डेटा रीड करेंगे? इसके लिए हमें ये चेक करना होगा कि फाइल का एंड आया कि नहीं आया, या फाइल में हमारा प्रोग्राम डेटा रीड कर रहा है और फाइल का एंड आ चुका है लेकिन फिर भी रीडिंग चालू है। तो ऐसे केसेस में प्रोग्राम को हैंग होने से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक स्टेटमेंट लिखना होगा व्हाइल विद इन द पैरेंथेसिस में FN या FIN। ये IF स्ट्रीम एक ऑब्जेक्ट है हमारा, जैसे कि FIN अपन ने यूज किया है IF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, इट रिटर्न्स ए वैल्यू 0 if any error occurs in the file operation including the end of file condition। कि जब हम IF स्ट्रीम का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के जरिए ऑपरेशन को परफॉर्म करवाते हैं, जैसे इनपुट का ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, डेटा को रीड करेगा, और अगर डेटा अवेलेबल नहीं है या कोई एरर है तो ये क्या लौटाएगा, 0, या एंड ऑफ फाइल आ जाएगा तो अभी क्या लौटाएगा, 0। तो हमें क्या करना होगा कि उस डेटा को इस्तेमाल करने से पहले हमें चेक करना होगा इस स्ट्रीम ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, कहीं ये 0 तो नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इफ विद इन द पैरेंथेसिस में FIN1 डॉट EOF पैरेंथेसिस क्लोज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन लगा दी कि अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो आगे कंडीशन क्या हो गई हमारी, अगर ट्रू है तो कंडीशन ट्रू होगी तो हम आगे बढ़ जाएंगे, और अगर मान लीजिए 0 है तो 0 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, ट्रू सॉरी। तो उस केस में क्या होगा, हम इस लूप में एग्जिट करवा देंगे, यानी कि हम वो काम जो रीडिंग का है वो समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार से हमारे कुछ मोड भी दिए गए हैं, उनको हम फाइल को ओपन करते समय स्पेसिफाई कर सकते हैं। स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ओपन, लेकिन ये ओपन के साथ ही संभव है, कंस्ट्रक्टर के माध्यम से संभव नहीं है। विद इन दी पैरेंथेसिस में डबल कोट पर फाइल नेम कॉमा मोड। अब मोड कौन कौन से हैं यहाँ पे, iOS डबल कॉलन साइन यानी कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर APP। अगर हमने इसका यूज किया है तो हम फाइल के एंड में जाके अपेंड करवा सकते हैं। इसी प्रकार से एक है मोड ATE, कोई फाइल को ओपन तो करेगा लेकिन फाइल का पॉइंटर कहां पहुंच जाएगा, फाइल के एंड पर। इसी प्रकार से एक मोड है बाइनरी, यानी कि उस फाइल को किस मोड में खोला जाएगा, बाइनरी मोड में। इसी प्रकार से अगर हमने लिखा IN तो फाइल को सिर्फ रीड करने के लिए ओपन किया जाएगा, और एक लिखा हुआ है नो क्रिएट, यानी कि फाइल को ओपन करेगा अगर फाइल अवेलेबल है तो, और अगर फाइल अवेलेबल नहीं है तो ओपन फेल हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि अपनी तरफ से क्रिएट नहीं करेगा। नो रिप्लेस, अगर फाइल ऑलरेडी मौजूद है तो इसका ओपन फेल हो जाएगा। आउट, फाइल को राइट मोड में खोलेगा, और TRUNC ट्रंक, यानी कि अगर फाइल एग्जिस्ट करेगी तो उसके कंटेंट्स को क्या करेगा, डिलीट कर देगा। तो ये अगर आपको इस तरह के कृत्य करवाने हो फाइल खोलते समय, तभी इन मोड का प्रयोग करेंगे आप। ठीक है, कल हम इसके आगे बढ़ेंगे कि फाइल के पॉइंटर्स के द्वारा फाइल को कैसे एक्सेस किया जाएगा और कैसे उसे मैनिपुलेट किया जाएगा। टिल देन यू रिवाइज दिस, थैंक यू।